हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई 2021 में जो हुआ था, जो सब्जेक्ट थी आपकी स्कूल एंड सोसाइटी से संबंधित जो जुलाई 2021 में पेपर हुआ है, इसको हम देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इस साल यदि आप पेपर देने वाले हैं तो यहाँ से आपके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टाइम था वो 1.5 घंटे का था, वहीं मैक्सिमम मार्क्स थे वो 40 मार्क्स के थे। तो यहाँ हम सबसे पहले नोट को पढ़ते हैं। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, यानी कि जो भी निर्देश दिए हुए हैं प्रत्येक सेक्शन या खंड के अंतर्गत, उसके अनुसार हमको यहाँ सभी क्वेश्चंस को देखना था, करना था। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिसे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ से केवल आपको 2 क्वेश्चंस करने थे। जी हाँ, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस यहाँ नोट में दिया हुआ है। वहीं हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम इंग्लिश की बजाय केवल हिंदी की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हिंदी के ही होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर इंग्लिश में भी बताया जाए, तो हम आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल करा देंगे, यदि आप हमें कमेंट में बताते हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण हैं, इसको दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। इस तरह से आपको इसका थोड़ा आंसर कर देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। परिवर्तन के एक अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना था, यहाँ पे अतलागोत्रीय में थोड़े शॉर्ट में ही बताना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति का सविस्तार वर्णन कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है कि यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण एवं उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण एवं उपाय बताने थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में था, ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में था, वर्तमान समय में हिंसा रोकने में सामाजिक मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वहीं हम सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, खंड बा की तरफ चलते हैं। खंड बा में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो लघुत्तरीय में आपको केवल 2 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, या आपको केवल 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। वहीं हम आपको बता दें, यहाँ जो 6 क्वेश्चंस में से केवल आपको 2 जवाब देने थे, 2 के जवाब ही देने थे। वहीं हम यहाँ देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, जेंडर स्तरीकरण क्या है। तो जेंडर स्तरीकरण क्या होता है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो अश्वेत नारीवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। योगकर्ता सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो योगकर्ता सिद्धांत क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसको आपको थोड़ा संक्षेप में बता देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारणों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, लड़कियां प्राथमिक शिक्षा को क्यों छोड़ देती हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। शिक्षा किस प्रकार जेंडर असमानता से मुक्त कर सकती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। एक मातृसत्ता होती है जो माता के वजूद में होती है, वहीं पितृसत्ता पिता के वजूद में होती है। तो यह पितृसत्ता क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, योजना बनाने एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। योजना जो बनाते हैं हम, निर्णय जो लेते हैं, उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए, ये थोड़ा आपको अपने बुद्धिमत्ता से आपको बताना है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखिए। वहीं हम खंड 7 से संबंधित देखते हैं। सेक्शन सी में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। यहाँ केवल आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चनों के जवाब देने थे। वहीं इसमें पहला क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है। यह काफ़ी
चलता है हमारे भारत में, तो कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है आपको बताने देना है। वही हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग क्या होता है, किस तरह का होता है आपको बता देना है। क्लास यानी कि वर्ग जो हमारे यहाँ जाति वर्ग चलती है उसके बारे में बता देना है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बेमेल को बाहर कीजिए। सेमिनार, सिंपोजिया, कार्यशाला, इंटरनेट पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऐसे अवकरण जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इनमें से कोई एक उत्तर दीजिए। परिवार, कार्यस्थल, या फिर इसमें स्कूल, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सत्ता नारीवाद क्या है? तो यहाँ हम सत्ता नारीवाद से क्या समझते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता देना था। वही हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए। यानी कि जेंडर अंतर सिद्धांत क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, उसका आपको थोड़ा यानी कि पूरा डिटेल्स कर देना था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शारदा सदन किसके द्वारा बनवाया गया था उसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट है स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है? तो यह भी आपको जवाब में दे देना है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं दहेज को एक सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है? दहेज को एक सामाजिक बुराई के रूप में क्यों माना जाता है? तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। वही हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एसिड अटैक क्या है? ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आप अपने विचारों के अनुकूल इनको लिख सकते हैं। कम शब्दों में भी लिख सकते हैं और अधिकतम शब्दों में इनका जवाब आप दे सकते हैं। यानी कि एसिड अटैक काफ़ी बार होता है जो गर्ल्स पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि एसिड अटैक क्या होता है। एसिड अटैक में किस तरह का क्या होता है, यानी कि जो तेजाब फेंका जाता है काफ़ी लड़कियों पर कॉलेजेस में एंड चलते हुए रास्तों में लड़के जो एसिड अटैक कर देते हैं उसके बारे में आपको बता देना है कि किस तरह से आप इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसी तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पेपर हुआ था उसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन में देखा। तो आप यहाँ से और भी पेपर्स के बारे में जान सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड सभी के नोट्स जो भी हमारी सब्जेक्ट हैं, आपकी सब्जेक्ट हैं बीएड में, बीएड सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, या आप कुछ भी कर रहे हैं उससे समझ, तो आप हमारी वीडियोज़ में जाएं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी का वीडियोज़ देख लें और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।